हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले सूत्रों को मैं बता देता हूँ ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इसको पहले एक सूत्र इसमें मैं बताता हूँ जो आप शायद 10 में पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े तो आप यहाँ देख लीजिए, याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए होंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए दिया माना कि बिंदु कुछ इस प्रकार दिए हैं। जैसे देखिए किस प्रकार x1 दिए हैं, y1 दिए हुए 3 बिंदु दिए जाते हैं। कैसे, इसका जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 तथा x3 y3। तो इतना बिंदु दिया हुआ रहेगा। तो अब बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल निकाले। क्या निकाले? क्षेत्रफल। तो हम इसका क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे? जिस तरह हम लोग 10 में पढ़े थे। तो इसका क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू, पहले क्या होता है x1 होता है, फिर इंटू y2 माइनस y3। यह सूत्र आप लोग 10 में अवश्य पढ़े होंगे कभी ना कभी। तो ये होगा, फिर होता है 2x2 और फिर y3 माइनस y1 होता है, और इसके बाद फिर x3 होता है। x3 लिख दिया, और फिर y1 माइनस y2 होता है, और फिर इसको घेर देते हैं। ये तो हम लोग पढ़े थे 10 में, लेकिन इसमें थोड़ा अलग टाइप से यूज होता है। इसमें क्या होता है, सारणी के रूप में लिखा जाता है। तो आप लोग सारणी के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो इसे सारणी के रूप में लिखने के लिए डेल्टा मानना पड़ता है। सारणी के रूप में सारणी को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे? डेल्टा से। तो डेल्टा बराबर इतना दे दिए। अब इसी सूत्र को हम इसके फॉर्म, सारणी के फॉर्म में लिखते हैं। किस तरह? देखो, ये x1 लिख देते हैं, x2 और x3, इसी तरह y1 y2 y3। अब बाकी जो एक लाइन बचा उसमें आप अपने मर्जी से 1 बैठा दीजिए। तो इसी सूत्र बनता है, इतना है। और इसी पर सभी सूत्र आधारित है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मैंने बताया कि जब इस फॉर्म में दिया हुआ, देखिए पहले बताया कि बिंदु दिया हुआ रहेगा और इस फॉर्म में लिखना है आपको। तो पहले हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हल, पहले हम इस पर बैठाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको ABC मान लीजिए, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 जो कि सूत्र में होता है। इतना लिख लिया हम लोग। अब इसको बैठाइए। हम लोग किस तरह बैठाएंगे? तो देखिए, जो फर्स्ट वाला रहेगा, फर्स्ट x1 उसको हम x1 के इस लाइन में C1 में लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, 1 है, 6 है, 4 है। बाकी जो दूसरा वाला रहेगा वो दूसरा लाइन में लिख देंगे। तो यहाँ 0 है और यहाँ 3 है। और मैंने बताया कि तीसरे लाइन में अपने मर्जी से 1 लिखा था। इतना हो गया। अब आप लोग प्रसरण करने जानते ही होंगे इतना का। तो चलिए इसका प्रसरण करते हैं। तो हम लोग प्रसरण किसके अनुदिश करते हैं? जिसमें 0 की संख्या अधिक हो। तो इसमें देखना है कि 0 किस में अधिक है। तो देख सकते हैं आप इसमें कि C2 में 0 की संख्या अधिक है। अगर हम उसके अनुदिश करते हैं तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ आपको लिख देना है कि C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो हम लोग प्रसरण करते हैं C2 का अनुदिश, इसको बाहर ही लिखेंगे। ये हो गया बाहर, इसको घेर देते हैं। तो हम लोग C2 का अनुदिश करें तो इसको झाँकेंगे और उसके सामने वाला को झाँकेंगे। तो हमारे पास क्या क्या बच गया? देखिए 1 बचा, 6 बचा, पहले लिख लेते हैं। और अगर आप 0 का भी करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, उससे गुना करेंगे। तो 3 को झाँके तो हमारे पास क्या बचा? 1 बचा, 6 बचा था, 1 बचा, और यहाँ भी 1 बचा। अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ 1/2 हो गया, और फिर 3 इंटू इसको गुना कीजिए। तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बीच में माइनस होता है तो 1 और 6 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 1/2, इसको इससे गुना कीजिए, पहले घटा ही लीजिए। तो
6 में से 1 जाएगा तो -5 बचेगा, तो इतना आया। अब क्या करते हैं कि इसको बाहर निकाल देते हैं, तो इसको जब गुना करेंगे तो गुना में माइनस रहता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 15 ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ -15/2 आ जाएगा। और क्षेत्रफल हमेशा एक वर्ग इकाई में लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। आपको वर्ग इकाई लिखना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल इस तरह। इसमें एक चीज़ और हम बताना भूल गए, क्या भूल गए, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी माइनस में नहीं आता है। अगर माइनस में आ भी जाए तो उसको हम लोग प्लस में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आया, माइनस में आएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका आंसर सिर्फ 15/2 वर्ग इकाई होगा, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा का शीर्ष बिंदु इतना दिया हुआ है, तो इसको भी सेम उसी तरह बनाएंगे। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल में के रूप में लिख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 होता। और लिखने के लिए अब मैंने तो बताया है कि पहला वाला को पहला में, तो यहाँ 2 है, 1 है, 10 है, और फिर है 7 है, 1 है, 8 है, और बाकी में सब में 1 बैठा देना। अब इसको आप प्रदर्शन कर दीजिए। प्रसरण किधर से भी कर सकते हैं, R1 C1 का अनुदिश जिधर से भी कीजिएगा आंसर उतना ही आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम R1 का अनुदिश करेंगे, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो R1 हमारा कौन है, ये है हमारा R1, तो उसी का अनुदिश करेंगे। तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए और इसको घेर दीजिए। तो 2 के पहले 2 के करते हैं, तो 2 के सामने वाला को झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, हम डायरेक्ट कर देते हैं 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इतना हो गया। अब बीच में फिर माइनस होता है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि फर्स्ट में प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, इसी तरह यहाँ माइनस प्लस प्लस होता है। आप इसे लिख लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, फिर 7 के सामने वाला झाँकेंगे, इसको झाँकेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर +1 हो जाएगा, इसको झाँकिए तो ये हो जाएगा वो 8, और फिर इसको गुना करेंगे तो -10, इतना आया। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ 2 गुने 1 में से -8 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, फिर यहाँ -7 है गुने 1 में से -10 घटाएंगे तो -9 आ जाएगा, +1 गुने यहाँ -8 है, -10 है, तो यहाँ भी -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब आगे करते हैं, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी -14 में हो जाएगा, और यहाँ देखिए गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63, और फिर यहाँ -2। आप लोगों को साइन चिन्ह मालूम होगा कि गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इतना आया हमारा। अब इसका आगे करते हैं, तो देखिए इसको घटाइए और जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, 14 और 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस वाला का काम कर लेते हैं फिर इसको लिखते हैं। तो इतना आया। अब इसको 1/2, और फिर 16 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 4, नहीं हम उल्टी घटा रहे हैं। जैसे देखिए 16 छोटा और 63 बड़ा है, तो 63 में से 16 घटाएंगे तो ये प्लस है, तो प्लस का चिन्ह रह जाएगा, और 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर इसमें से 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारा कितना आया, 47 आएगा। जब इसको गुना कर देंगे तो 47/2 वर्ग इकाई इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा माइनस में दिया हुआ है, तो आपको गड़बड़ाना ही है, या भी सेम उसी तरह बनेगा। पहले आप त्रिभुज के रूप में लिख दीजिए, हल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग लिखते हैं इसका पहले क्षेत्रफल, फिर इसको घेर देंगे, अब फर्स्ट वाला को फर्स्ट में लिखेंगे, 3 -1, और फिर -3 और 2 है, और फिर -8 है, फिर 1 1 1। अब इसको प्रसारण कर दीजिए। तो आप जिस तरह भी कर सकते हैं, हम R1 का अनुदिश करेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो चलिए करते हैं। तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, और R1 क्या हमारा ये है, तो -2 को बाहर करिए,
अब इसको झाँकिए और इसको झाँकिए तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 कम 2 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग प्लस दे देते हैं पहले, और अगला क्या करते हैं -3। तो मैंने बताया कि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ फिर भी माइनस दिया, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, चिन्ह याद रखिए कहाँ माइनस होता है कहाँ प्लस होता है। अब इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 एकम 2 2 इतना आया। अब करते हैं +1 का, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो इसको भी गुना कीजिए, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में दिया हुआ था, 8 या 24 हो जाएगा वो भी माइनस में, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2 एकम 2, कितना हो गया। अब आप सभी को हल कर दीजिए, 1/2 इंटू -2 गुने 8 और 2 10, फिर +3 इंटू 3 2 5, इतना हो गया। अब फिर +1, इसको 24 में से 2 घटाएंगे तो क्यों कितना हो जाएगा, -22 आएगा, क्योंकि 24 का अंक बड़ा है तो इसलिए हम लोग माइनस लगा देंगे, यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस लगा हुआ, यहाँ 5 दिया 15 हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, सॉरी, यहाँ 22 से कम 22 हो जाएगा। अब आप जोड़ घटाव कर दीजिए तो क्या होगा यहाँ, तो घटा उठा के देखते हैं कितना आता है, 1/2 गुना, तो देखिए पहले माइनस वाला कर लेते, ये माइनस में ये माइनस, तो 20 और 22 कितना हुआ, 42 होगा, और यहाँ कैसे गलती थोड़ा हो रहा है, देख लेते हैं कौन गलती हो रहा है, यहाँ होगा 1 2 एकम 2, फिर वाला को देखते हैं, इसको झाके तो ये आया 3 एकम 3, और 1 से गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 ही होगा, यहाँ मेरा गलती थोड़ा हो रहा था तो यहाँ 1 होगा, आप लोग सुधार लीजिए, तो 3 1 4 होगा, ये फिर 4 तिया 12 आ जाएगा, ये आ गया 12। तो अब देखिए 20 और 22 42 हो गया, अब 42 में से फिर 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 42 में से -42 में से 12 घटाएंगे तो -30 बचेगा, और जब इसको काट देंगे तो बराबर -15 आ जाएगा। तो मैंने बताया कि माइनस में आए तो उसे आप प्लस में लिख देना, इतना आ गया हमारा वर्गीकाई आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर के दर्शाएं कि बिंदु संरेख है। क्या करना है, इसको संरेख करने के लिए हमको 0 लाना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि जब 0 आ जाता है तो त्रिभुज संरेखी हो जाता है। तो इसको भी चलिए उसी तरह हल करेंगे, बस इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो पहले हम लोग त्रिभुज के रूप में लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हल त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसमें देखिए इसमें ये अलग है और ये बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वालों को x1 मान लेंगे और अंदर वाला के y2 मान लेंगे। तो हम लोग पहले ABC लिख देते हैं 1 वालों को, और फिर इसके बाद इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, B + C है, A + A, ये हम लिख दिए ABC, और हमारे पास बचा B + C, C + A, और ये लिख देते हैं हम यहाँ B + C, C + A और A + B, बाकी तो 1 आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आ गया इतना। अब इसका प्रसरण कर दीजिए, तो हम R1 के अनुदिश ही प्रसरण करते हैं उसमें, इसलिए अभी भी R1 के अनुदिश ही करेंगे। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर इतना लिख दिए। अब 1/2 को बाहर निकालिए, 1/2 बाहर निकल गया, तो पहले ए है तो ए को करते हैं, ए को सामने वाला के झाँकिए, इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, तो हमारे पास क्या बच गया, ये 1 बच गया और ये बच गया। तो जब इसको गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 1 से गुना करने पे। अब बीच में होता है माइनस, तो हम लोग माइनस दे देंगे, तो यहाँ होता है माइनस, तो हो जाएगा ए, और फिर माइनस इसमें भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब करते हैं B + C का, तो बीच में होता है माइनस, B + C इंटू, इसको झाँक लीजिए पूरा, इसको झाँक लीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, B से 1 में गुना करेंगे तो B हो जाएगा, और C से 1 में गुना करेंगे तो C हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब +1 का करते हैं, तो इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, तो ये B से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB आगे लिख देते हैं, और प्लस BB² हो जाएगा। यहाँ हम लोग BB² कर देते हैं, फिर होता है बीच में माइनस, तो यहाँ हो जाएगा C² और फिर यहाँ प्लस, तब प्लस माइनस माइनस होता, तो यहाँ हो जाएगा CA। इतना है, इसको घेर देंगे। अब इसको सभी को गुना करते हैं, तो इसमें इसको इसके से गुना करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा
और यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ भी ए कट जाएगा। पहले हम लोग काट लेते तो अच्छा रहेगा, तो करिए लेते गुना, बाद में काट लेंगे। तो हो गया ए स्क्वायर, और फिर हो जाएगा ए बी, कितना होगा। अब इसको इससे गुना करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले बी है तो बी हो जाएगा स्क्वायर और प्लस फिर सी बी हो जाएगा। तो पहले बी का किए, अब करना सी के। तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब करिए इसका, तो इसका करेंगे तो ये तो बात बराबर है, 1 से गुना करने पर उतना ही आता है, तो हम लोग सेम उतना ही लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस सी, तो इतना आ गया। अब देखिए काटने के लिए हम भूल गए थे, यहाँ पर काट लेते, प्लस है माइनस से कट गया, और यहाँ भी ए बी प्लस में है और यहाँ ए बी माइनस में, तो ये भी कट गया। और क्या कटता है, और देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास क्या, एक चीज़ ए सी, यहाँ ये बच गया, ये ए सी यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, और लगता है एक चीज़ और बचा, देखिए ये भी माइनस में और यहाँ भी ये प्लस में, तो सभी कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 1/2 गुने 0 आ गया, 0 यही हमको लाना था, ये आ गया RHS। तो आप यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज संरेखी है, क्योंकि 0 आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, इतना दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन, k का मान ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई पहले से दिया हुआ है, तब k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, पहला क्वेश्चन को। तो इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल। तो आपको लिख देना है कि हल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया था, यही 4 दिया था। मैंने बताया कि शुरू वाले वीडियो में पहले भी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस और माइनस दोनों में आता है, लेकिन हम लोग इसे सिर्फ प्लस में लिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर का कोई गारंटी नहीं है, प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल के रूप में क्या, 1/2, सेम पहले की तरह लिखना है। तो पहले के लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं और फिर 0 लिख देते हैं, ये तो हो गया। अब दूसरा का लिखते हैं, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, बाकी तो 1 अपने से बैठा देना, तो इतना आया। अब इसका प्रसारण कर दीजिए, तो देखिए इसमें 0 संख्या ज़्यादा किसमें है, अगर 0 का निर्देश करते तो जल्दी आंसर आ जाता है, इसलिए हम लोग 0 का निर्देश करेंगे। तो इसमें 0 C2 में देखते हैं, C2 के अनुदिश प्रसारण करने पर प्रसारण कर रहे हैं, तो हम लोग 1/2 को बाहर लिखेंगे और इसको झाँकिए, 0 को पूरा झाँकिए, तो 0 को करने से कोई फायदा नहीं, 0 आएगा, तो हम लोग सिर्फ 2 का कर लेते हैं। तो 2 को झाँकिए, तो 2 को झाँक लें, इसको झाँक लें, तो क्या बचा, ये बचा k गुने 1, तो k गुने 1 करेंगे तो k हो जाएगा, 4 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, वो भी माइनस में, तो इतना आया। लेकिन एक चीज़ और इसमें रह गया, इसको आगे करते हैं, इसका आंसर मतलब दोनों में निकालना पड़ेगा, माइनस और प्लस दोनों में। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 1/2, इसको गुना कीजिए, तो 2k क्या करना है, इसको काटिए देते हैं, क्या करते हैं, इसको काटिए देते हैं, क्योंकि ऊपर है तो कट गया, हमारे पास क्या बचा, k-4 बचा, इतना बच गया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इतना लाएं, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर k-4, तो इतना आया हमारे पास। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा दिए और k-4 आ गया, तो इतना आया। अब देखिए क्या करते हैं कि 4 को ऊपर भेज दीजिए, चाहे ही पट्टी ला दीजिए, बात बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 को यही पट्टी ला देते हैं, तो 4 इधर और इधर माइनस में, तो ये पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 4 होगा k, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k बराबर 4 8 आ जाएगा। ये तो आया एक हिस्सा माइनस वाला। अब करते हैं प्लस वाला में,
ये प्लस वाला था, अब माइनस वाला करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर K-4, तो इतना है। अब एक माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ हो गया -4 दे दिए। अब इसको इधर ला दीजिए तो ये कट गया, तो के बराबर क्या होगा 0 और एक आर क्या था 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 और 8। हमारा दूसरा नंबर भी सेम उसी तरह भी यहाँ लिखना पड़ेगा आपको हल। आप इसमें भी लिख सकते हैं, दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है +-4, लेकिन हम यहाँ भी नहीं लिखेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हुआ और यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ k है, बाकी 1 1 1 हो गया 1 1। अब इसका प्रसारण कर दीजिए तो देखिए इसमें 0 की संख्या किसमें अधिक है, तो इसमें C1 में अधिक है, तो हम लोग C1 के अनुदिश करते हैं। C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर हम लोग C1 का अनुदिश करते हैं, तो यहाँ 1/2 हो गया। और इसको झाँकिए, C1 ये हमारा, और इसको झाँकिए तो हमारे पास क्या बचा 4 1 K1। तो यहाँ दे देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और K को 1 से गुना करेंगे तो K हो जाएगा। इतना आ गया हमारा। अब देखिए क्या कीजिए कि इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कर देंगे फ़ायदा नहीं है, इसको काटिए देते हैं, क्योंकि 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा तो कटिए जाएगा। अब बच गया क्या, इसमें माइनस बच गया, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा -4 + K। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, तो इससे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं सजा के, क्योंकि माइनस पीछे लिखा था। अब देखिए बात क्या है कि इसमें हम लोगों को क्षेत्रफल का मान बैठाना पड़ेगा +-4 का। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर K-4 आया है। अब यहाँ एक प्लस वाला पहले बैठाते हैं, तो आ गया K-4, इसको ला देंगे ई पटी, 4 + 4 = K, तो ये कितना आ गया 8, K बराबर 8 आया। और दूसरा का बैठाते हैं माइनस वाला, तो क्षेत्रफल बराबर K-4, ये माइनस वाला होता K-4, यहाँ -4 इधर आके माइनस इन्हें आके प्लस में, तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा K बराबर 0। तो हमारा क्या है आंसर K बराबर 8 और 0, पहले 0 और 8 लिख देते, यही आंसर आ गया। दोनों के लगभग सेम ही लगता आया है। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें मात्र 2 बिंदु ही दिया हुआ है, जबकि हमें 3 बिंदु चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बिंदु मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप, P बराबर X Y Z Y कुछ भी मान लेते हैं। चलिए मान के बनाते हैं इसको, चौथा का पहला। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कि AB को मिलाने वाली रेखा, क्योंकि क्वेश्चन को कह रहा था AB को मिलाने वाली रेखा, अब कुछ भी मान सकते हैं X Y Z, तो हम P बराबर XY मान लेते हैं, PXY है। तो अब इसका देखिए चित्र पर अथी बन सकता है, हमारा 2 उसमें दिया था और 1 इसमें मान लिया, तो 3 हो गया। अब इसका अथी कर लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज AB P, क्योंकि हम लोग P माने तो यहाँ P लिखना का क्षेत्रफल 1/2 किताब में दिया हुआ है 1 3 फर्स्ट में, और यहाँ एक x मान, और दूसरा में दिया हुआ है 2 6, और यहाँ मान लिया 1 y, और बाकी तो 1 लिखना ही पड़ेगा आपको। आ गए थे। अब इसका प्रसारण कर दीजिए, तो हम लोग R1 का अनुदिश कर देते हैं, R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर R1 हमारा ये है, तो उसके सामने वाले को करेंगे, तो 1 को झाँकिए, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो क्या बचा 6 1 y 1, तो 6 से गुना करेंगे तो 1 1, तो 1 हो जाएगा, और y को गुना करेंगे 1, तो 1 y हो जाएगा इतना। अब बीच का करते हैं -2 का, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो 3 का गुना करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा, और फिर 1 का x के तो x हो जाएगा, फिर +1 का, तो इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो ये हो जाएगा 3 और y, तो 3y हो जाएगा यहाँ, और 6 x हो जाएगा, तो इतना आया। इसको गुना करेंगे। अब आगे करते हैं,
1/2 1 गुने क्या है, इसमें तो डायरेक्ट गुने ही कर देते हैं, 1 से गुना करेंगे तो उस बात बराबर पड़ेगा। इसको भी सेम गुना कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और फिर प्लस 3y माइनस 6x। कितना है, अब देखिए इसमें कुछ कटता है क्या, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, और इधर अब नहीं कटता, तो अब हम लोग घटाते हैं। तो देखिए यहाँ 2x प्लस में और यहाँ माइनस में, तो घट के क्या आ जाएगा, पहले y वाला क्या कर लेते हैं, माइनस वाई है, यहाँ प्लस 3y है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 6 है और यहाँ y है, तो यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। इतना है। आप क्या करते हैं कि देखिए दोनों में 2 है, हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 गुने 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें y बच जाएगा, तो यहाँ सिर्फ y बच जाएगा क्योंकि 2 तो बाहर निकालें, तो यहाँ y बच गया, और यहाँ 4x, तो 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 बच गया, तो हो जाएगा 2x। अब इसको काट दीजिए, तो कट गया, तो हाँ अब y बराबर क्या आ गया, इसको y बराबर हम लोग 2x भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आया। इसमें भी आपको मानना पड़ेगा तभी, क्योंकि 2 दिया हुआ, तीसरा मान लेते हैं, तो लिखते हैं हल, माना कि ए बी को मिलाने वाली रेखा पी एक्स वाई है, एक्स वाई मान लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या है, 3 है, 9 है, फिर x माने 1 है, 3 है, फिर y माने, फिर 1 1 1, इतना आ गया। अब इसका प्रसारण करते हैं, तो हम किसका अनुदेश करेंगे, प्रसारण R1 का अनुदेश करेंगे। चलिए इसका R1 के अनुदेश प्रसारण करने पर हमारा R1 ये है, तो इसको अनुदेश हम लोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/2 और 3 को झाँकिए, इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, तो क्या बचा 3 या कम 3 माइनस y, इतना हुआ। अब -1 का करते हैं, इसको झाँके तो यहाँ 9 माइनस x हो जाएगा, यहाँ 9 कम 9 x, फिर +1 का, इसको झाँके तो यहाँ 9y हो जाएगा, 9y हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, कितना है। अब इसको हल कर दीजिए, इसको करिएगा, इसका तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, यहाँ -9, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। अब बाकी तो इसको इसी तरह लिख देना है, तो इतना आ गया। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, तो शायद नहीं, हाँ कट रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये प्लस माइनस कट गया, इतना कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, तो देखिए -3y है, और यहाँ पर एक और होगा +9 y है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि यह प्लस में तो बड़ा वाला अंक लिखते हैं। और फिर 3 में से x जाएगा तो -2x, क्योंकि चिन्ह इसमें बड़ा, इतना आ गया। हम अब क्या करते हैं कि इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ इसमें क्या बच जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 बच गया, यहाँ -x बच गया, क्योंकि 2 तो हम लोग बाहर ही निकाले, तो यहाँ आप काट दीजिए, तो यहाँ क्या आया, x बराबर क्या आया हमारा, x बराबर 3y आ गया, इसका इसलिए लिख देंगे यहाँ पर कि x बराबर, तो इतना ही छोड़ दीजिए आप, आंसर इतना भी हो सकता है, तो हम लोग लिख देते हैं x - 3y, इसका सही आंसर आ गया। आंसर तो x - 3y दे ही रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तभी यह आ पाएगा। जैसे देखिए यहाँ x माइनस में और हम यहाँ प्लस में करेंगे, तो ऐसे थोड़ा, तो यहाँ क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर मतलब यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, तो इतना आ गया। अब इसको घेर देते हैं, मोड में भी लिख सकते हैं, या देखिए मैं बताता हूँ, मैंने शुरू ही में बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, जो कभी माइनस में नहीं होता, तो इसको आप लोग इसको मतलब लिख सकते हैं x - 3y, तो यही हम करेक्ट आंसर आएगा, मैंने सही लिखा था। अगला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बना के बता दूंगा। अभी मुझे कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। अगर आपको हमारा मैथ सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपने कमज़ोर दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी पता चले।